सोना, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? चमक, दौलत, खूबसूरती, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि इसकी असली कहानी गहनों से कहीं ज्यादा टूटते तारों से जुड़ी है तो चलिए आज सोने के उस सफर पर चलते हैं जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं कॉस्मिक है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि सोने की असलियत है क्या। मतलब हम सब जानते हैं कि ये कीमती है, पर सवाल ये है कि ये असल में कितना दुर्लभ है। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए। अगर आज तक धरती से जितना भी सोना निकाला गया है उसे पिघलाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो वो सिर्फ सिर्फ 2 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स भर पाएगा। बस जरा सोचिए, पूरी दुनिया का सोना, और वो भी सिर्फ इतनी सी जगह में। ये बात हमें बताती है कि सोना असल में कितना कितना ज्यादा रेयर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या चीज़ है जो इसे इतना खास, इतना वैल्यूएबल बनाती है? इसका जवाब छिपा है इसकी कुछ शानदार साइंटिफिक प्रॉपर्टीज में। इसकी पहचान ही काफी दिलचस्प है। इसका जो केमिकल सिंबल है AU, वो लैटिन शब्द ऑरम से लिया गया है। और ऑरम का मतलब पता है क्या है? चमकती हुई सुबह, शाइनिंग डॉन। और इसका एटॉमिक नंबर है 79। मतलब इसका तो नाम ही इसकी खूबसूरती बता देता है। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो सोना एक नोबल मेटल है। अब नोबल मेटल का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस पर ना तो जंग लगता है और ना ही यह हवा पाने के असर से खराब होता है। और यही वो खासियत है जिसकी वजह से हजारों साल पुरानी सोने की चीजें भी आज तक बिल्कुल वैसी की वैसी चमकती हैं। अच्छा, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब हम सोने के बारे में एक ऐसे फैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। वो है इसकी असली उत्पत्ति, जो दरअसल इस दुनिया की है ही नहीं। तो फिर सवाल वही है कि सोना आखिर आता कहां से है? मतलब अगर ये धरती पर नहीं बनता तो फिर हमारे पास ये पहुंचा कैसे? इसका जवाब ब्रह्मांड के एक बहुत बहुत बड़े धमाके में छिपा है। देखिए, साइंटिस्ट का मानना है कि सोना तब बनता है जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स, जो कि बड़े बड़े सितारों के बहुत ही घने बचे हुए हिस्से होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं। इस टक्कर से जो जबरदस्त एनर्जी निकलती है वही सोने जैसे भारी एलिमेंट्स को बनाती है। और फिर यही सोना अरबों साल पहले उल्कापिंडों के साथ हमारी धरती पर बरसा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अंगूठी या चेन जिसमें सोना है वो असल में तारों की धूल है, स्टारडस्ट। सोच कर देखिए कितना शानदार एहसास है ये कि हम अपने साथ ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर घूम रहे हैं। लेकिन सोने की कहानी सिर्फ गहनों और चमक पर खत्म नहीं होती। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि सोना अविश्वसनीय रूप से लचीला होता है? मतलब सिर्फ 1 ग्राम सोना लीजिए और उससे 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर! और इसका यही गुण इसे टेक्नोलॉजी के लिए इतना खास बनाता है। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स, इन सब में सोने का इस्तेमाल होता है। सच तो यह है कि इसके बिना शायद हमारी आज की मॉडर्न दुनिया वैसी होती ही नहीं जैसी हम जानते हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सोना बिजली का एक बहुत ही भरोसेमंद कंडक्टर है। यह बिना खराब हुए सालों साल सर्किट्स में करंट को आराम से फ्लो होने देता है। और यही वजह है कि ये कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना जरूरी बन जाता है। तो हमने सोने की रेयरिटी देखी, इसकी प्रॉपर्टीज को समझा और इसकी कॉस्मिक ओरिजिन के बारे में भी जाना। तो साफ है, ये सिर्फ एक मेटल से कहीं बढ़कर है। ये तो एक पूरी विरासत है। तो अगली बार जब किसी को सोना पहने देखें या खुद देखें तो सिर्फ उसकी चमक या कीमत मत देखिएगा, उसके पूरे सफर को याद कीजिएगा। वो सफर जो सितारों की टक्कर से शुरू होकर हमारे हाथों तक पहुंचा है। वाकई एक अद्भुत कहानी है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सिर्फ एक धातु है या फिर हमारे हाथों में मौजूद खुद ब्रह्मांड का एक टुकड़ा? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। जरूर सोचिएगा।